बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, साइंस भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? साइंस ने जब इस बात पर तहकीक की तो क्या हैरान कुन इंकिशाफ सामने आया। तमाम मुसलमान ये बात लाजमी जान लें। नाजरीन इकराम, मैंने बरसों पहले अंग्रेजी की किसी तिबी किताब में बेहतरीन जिंदगी गुजारने के 40 उसूल पढ़े थे। मैंने वो सफ़हात कॉपी करके अपने पास रख लिए। मैं गाहे बगाहे ये सफ़हात निकालकर पढ़ता रहता था। मैं इन असूलों पर अमल करने की कोशिश भी करता था। जब मैंने 10 साल पहले अहादीस और तफासीर का मुतालिया करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये 40 असूल दुनिया के किसी तिब्बी इदारे या यूरोप और अमेरिका के किसी सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूट ने डेवलप नहीं किए, बल्कि ये तमाम असूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का निचोड़ हैं। ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ किए गए हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी अपने सहाब को इन उसूलों की ट्रेनिंग दी। आपके सहाबा इकराम इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। मैंने उसी दिन से इन असूलों पर इबादत की तरह अमल शुरू कर दिया। गो मैं अभी तक इन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौफीक में जरूर इजाफा फरमाएगा और मैं एक ना एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ा करदा इन तमाम असूलों पर मीनो अन अमल करने में कामयाब हो जाऊंगा। ये 40 उसूल क्या हैं? इनमें से चंद अहम असूल और इन असूलों की जदीद साइंसी तौजीहात मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और अशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन जदीद मेडिकल साइंस ने दरियाफ्त किया है कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दरमियान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर और मगरिब और इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम होती चली जाती है। अगर हम इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 किस्म की मोहलक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। लिहाजा चाहिए कि इस वक्त को जाग कर गुजारें। इससे आप पूरी जिंदगी सेहतमंद और तवाना रहेंगे। मेरा जाती तजर्बा ये है कि अगर हम इन 3 औकात में चहलकदमी करें तो हमारी तबीयत में बशाशियत आ जाती है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों में ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को तनाव का शिकार करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 रोज में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। यकीनन इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदबूदार लोगों से परहेज करने का हुक्म दिया है। आप भी इस पर अमल करके देखें, आपका भी मिजाज बदल जाएगा। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आज साइंस ने दरियाफ्त किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मिजाज तय करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और इनके सबब अगले दिन हम परेशानी का शिकार रहेंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चुनांचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, इससे हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4, फरमाया तुम बाएं हाथ से ना खाओ। आज साइंस कहती है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, बायां और दायां। दायां मुस्बित जबकि बायां मनफी होता है। जब हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो इससे हमारी मुस्बित सोच मजबूत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लीजिए कि आपको बाएं हाथ से खाना खाने वाले अक्सर लोग मनफी ख्यालात के मालिक मिलेंगे। ये हमेशा शिकवा शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। नंबर 5, फरमाया मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया मोहलक जरासीम बन जाते हैं
और ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीम को मार देते हैं और यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से बाहर निकालते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीजन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है और ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि जब हम मुंह से निकले हुए लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में जाकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निजाम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज निकाले बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद नजर आएंगे। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7, फरमाया जूता पहनने से पहले इसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। छोटे बच्चे भी अक्सर जूतों के अंदर कील, कांटे और ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। चुनांचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े वगैरह काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। नंबर 8, फरमाया नमाज के दौरान आसमान की जानी मत देखो। ये फरमान इसलिए दुरुस्त है कि आसमान में एक वसअत है और ये वसअत हमारी तवज्जो खींच लेती है। लिहाजा हम जब भी आसमान की जानिब देखते हैं हमारी तवज्जो बच जाती है और हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। जब हम नमाज में आसमान की जानिब देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते वक्त, मुसव्वर तस्वीर बनाते वक्त और मौसीकार मौसीकी बनाते वक्त आसमान की जानिब देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। यही वजह है कि तख्लीक कार अक्सर बंद कमरों में बैठकर अपना काम करते हैं। लिहाजा आप जब खुली फिजा में चहल कदमी करेंगे तो आपके दिमाग में बेहतरीन आइडियाज आएंगे, लेकिन जब इन आइडियाज पर काम करना हो तो बंद कमरे में बैठकर करना मुनासिब है। यही वजह है कि आपको अंबियाए किराम, औलिया और सूफिया बंद कमरों में या बंद गारों में बैठकर मुराकबे करते ही मिलेंगे। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफा हाजत की जगह टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरे टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। लिहाजा हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर ये हमारे लुआब दहन में परवरिश पाते हैं, हमारे मैदे और फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। यकीनन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह के रास्ते बदन में उतरते हैं और इनका बड़ा सोर्स टॉयलेट्स होते हैं। चुनांचे आप टॉयलेट्स में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने और मोबाइल वगैरह पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन बाद अज़ां ये मसूड़े भी जख्मी कर देता है और दांतों की जड़ें भी हिला देता है। इससे मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है, क्योंकि लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हाइजीनिक भी नहीं होता। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। लेकिन हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पाजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में शलवार या पतलून पहनते वक्त जरूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसी किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने दांतों से कोई सख्त चीज मत तोड़ा करो। हम में से अक्सर लोग बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तुड़वा बैठते हैं।
دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں سے سخت چیزیں نہ توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔